अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्लोट लेस लेवल रिले के बारे में। फ्लोट लेस रिले कैसे काम करता है, प्रैक्टिकली उसका कहाँ यूज होता है और उसकी वायरिंग कैसे की जाती है। स्टेप बाय स्टेप हम उसकी वायरिंग करेंगे और उसका प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखा के बना के समझाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। सबसे पहले आप देखें फ्लोट लेस रिले, ठीक है। ये इसकी वायरिंग डायग्राम है जो कि आगे मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए मुझे 3 बेसिक कंपोनेंट चाहिए। ये हमारे पास एक फ्लोट लेस लेवल रिले है, ये एक कॉन्टेक्टर है और एक ब्रेकर है। ब्रेकर ना भी हो तो आप स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक 3 कंपोनेंट हमें चाहिए होंगे। फ्लोट लेस लेवल रिले पे आते हैं। सामने आप लोग देख सकते हैं ये इसके कनेक्शन पॉइंट है। हम इसको रिमूव करेंगे। ये इसकी बेस प्लेट है, इस पे नंबर दिए होते हैं। तो देखें इसमें बेसिकली 3 सेंसर कनेक्टेड हैं जो कि टैंक के साथ, और इसका आउटपुट कंट्रोल कर रहा है कॉन्टेक्टर की कॉइल को। ओके, विद रेफरेंस टू सेंसर, ये जो टैंक में 3 सेंसर लगे हुए हैं, ये क्या करता है, सिग्नल देता है कॉन्टेक्टर को, उसकी कॉइल को एनर्जाइज कराता है, जिससे हमारी मोटर या पंप जो है ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होती रहती है। ओके, 3 सेंसर में से एक मोटर को ऑन कराता है, दूसरा ऑफ कराता है और तीसरा जो होता है रेफरेंस का पॉइंट होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस रिले पे भी उसकी स्केच या ड्राइंग बनी हुई है। 3 पॉइंट हैं, एक रेफरेंस है, एक सेंटर में है, सेंटर बल्कि लो लेवल है, और एक हाई लेवल है। ओके हो गया। ये ड्राइंग देखें आप, स्टेप वाइज हम इसका कनेक्शन बनाते हैं। सबसे पहले इसकी मेन लाइन वायर कनेक्ट करेंगे। ब्रेकर से जाएगी कॉन्टेक्टर में, कॉन्टेक्टर से जाएगी रिले की बेस प्लेट में, उधर से उसका आउट निकलेगा A1 पॉइंट में कॉन्टेक्टर के। तो 1 बाय 1 इसको कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन वायर हम कनेक्ट कर दी, ऊपर मेन इनकमिंग, ठीक है। फिर जो डीबी या अपना डबल पोल ब्रेकर से हम कनेक्ट करेंगे कॉन्टेक्टर में। ओके, हम सिंगल फेज की मोटर यूज करेंगे। अगर 3 फेज है तो आप कॉन्टेक्टर के तीनों टर्मिनल पे 3 फेज भी मोटर या कोई भी डिवाइस आप कंट्रोल या कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, आप देखें हमने कॉन्टेक्टर के T2 पॉइंट पे किया, उसी से पॉइंट से हम लेंगे, ये सीधा हमारा जाएगा बेस प्लेट के नीचे। ड्राइंग देखें, इस पॉइंट से ये जाएगी बेस प्लेट पे। ओके, ये देखें यहां तक। उसके बाद बीच में देखें 2 पॉइंट इसके आपस में शॉर्ट हैं, जिसका हम जंपर लगा रहे हैं। ये आप लोग ड्राइंग में देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये दोनों पॉइंट हमने शॉर्ट कर दिए, आप इन दोनों के टर्मिनल भी देख सकते हैं। ओके, फिर इसका 6 नंबर जो इस मेन रिले का आउट निकलता है वो जाएगा कॉन्टेक्टर की A1 कॉइल पे। ये वो सिग्नल होता है जो एक कॉन्टेक्टर की कॉइल को एनर्जाइज करता है, जिससे हमारे पंप या मोटर ऑन ऑफ होती है। ओके, ये हमारा लग गया कनेक्शन, ठीक है। ये देखें यहां से गया कॉन्टेक्टर में, वहां से आया इसकी बेस प्लेट पे, बेस प्लेट से आगे जो आउट निकला है 6 नंबर पॉइंट से, वो कॉइल में। अब हम न्यूट्रल वायर जो है ब्लैक वाली, ये हम लगाएंगे एज पर ड्राइंग। देखें इस तरीके से इसकी लगनी है। सबसे पहले जाएगा मेन, हमने कनेक्ट कर दी इनपुट, ये इनपुट है। ओके, जो मेन सप्लाई आ रही है। ओके, फिर आप देखें ब्रेकर्स के आउट से हमने पॉइंट निकाला है, ये कॉन्टेक्टर के दूसरे पॉइंट पे जाएगा, क्योंकि सिंगल फेज है। पहले हमने मेन लाइन कनेक्ट की है, अब ये न्यूट्रल कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, कॉन्टेक्टर का फंक्शन आपको पता होता है, जब इसकी कॉइल एनर्जाइज होगी तब भी ये आपस में नीचे सप्लाई देगा। और उसी पॉइंट से हम आगे ले रहे हैं। ये देखें यहां से एक और वायर कनेक्ट कर दी है, ये जाएगी कॉन्टेक्टर की A2 कॉइल पे। ओके, ये देखें ये इस जगह पे, यहां से आएगी इस जगह पे। ओके, ये देखें यहां से हमने कनेक्ट कर ली। ओके, अब न्यूट्रल की फिर एक पॉइंट जाता है रिले के बेस पे, ये बेस वाले पॉइंट पे आप लोग देख सकते हैं, यहां पे हम कनेक्ट करेंगे कॉन्टेक्टर की A2 कॉइल से लेके ये बेस रिले की जो बेस प्लेट है या बेस है, उस पे हम कनेक्ट कर रहे हैं एज पर ड्राइंग। ओके हो गया। ये देखें ये ऑलमोस्ट हमारे इन तीनों के कनेक्शन हो गए हैं। बाकी हम 3 टैंक के पॉइंट देंगे जो सेंसर होते हैं, और मोटर कनेक्ट करेंगे तो हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। ये हमने एक वायर ली है जो कि टैंक की तरफ जाएगी, ये इसके 3 टर्मिनल है। ओके, जिसमें एक रेफरेंस या जिसको ग्राउंड भी कहते हैं, और 2 हैं, एक ब्लू वाला है मोटर स्टॉप पॉइंट है, और रेड वाला स्टार्ट वाला। सबसे पहले ये हमने ग्रीन वाला रेफरेंस पॉइंट कनेक्ट कर दिया, उसके बाद हम ब्लू वाला पॉइंट कनेक्ट कर रहे हैं, ये मोटर स्टॉप कराता है ये पॉइंट। और नेक्स्ट जो है स्टार्ट वाला, मतलब ये लो लेवल का है, तो ये हमने कनेक्ट कर दी एक वायर जो कि हमारी टैंक की तरफ जाएगी। इस स्पेसिफिक रिले में ये हम 1000 मीटर की लेंथ इसकी रख सकते हैं। ये देखें ये केबल का दूसरा सिरा है, हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ब्लू वाली हाई लेवल पे और रेड वाली जो है वो लो लेवल पे, और ग्राउंड वाली रेफरेंस होगी,
ठीक है, ये हमारा फ्लोटलेस रिले को इंस्टॉल करने का देखें, इसमें ये चिप बनी होती है, पॉइंट दिया होता है, बेस प्लेट में भी हम इसको ऐसे इंसर्ट करेंगे। आप उल्टा करेंगे ये इसमें फिक्स नहीं होगी। ओके, ये हमारे कनेक्शन ऑलमोस्ट रेडी है। हम इसको चेक करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये ऑन किया है, ये देखें इसकी सप्लाई ऑन है। जब सप्लाई ऑन होती है तो हमारा कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होता है, मतलब मोटर चल रही होती है। ये देखें जब हम रेफरेंस और ब्लू को आपस में टच कर रहे हैं तो ये ऑफ हो रही है, जब छोड़ रहे हैं तो ये ऑन हो रही है। ओके, ये देखें इससे कुछ नहीं हो रहा, जब इसको टच कर रहे हैं तो मोटर हमारी ऑफ हो रही है। तो ये प्रैक्टिकली आप लोग समझाएंगे। आप रिले में भी देखें कॉन्टेक्ट चेंज हो रहा है, एक में आ रहा है सप्लाई की लाइट जल रही है, एक में ड्रेन की। ये रेफरेंस और हमने रेड वाली अंदर डाल दी, ठीक है, स्टार्ट वाली। अब देखें हमारा ऑन है। जब ये ब्लू वाली को पानी टच कर रहा है, ये सबसे ऊपर होती है, टैंक फिल होगा, ब्लू को टच करेगा तो ये ऑफ हो जाएगा। अब ये देखें ये निकाला है तो ऑन हो गई। ओके, ये यहाँ इसको जब पानी टच करेगा तो मोटर हमारी ऑफ हो जाएगी। हम प्रैक्टिकली आप लोगों को टैंक से मैं बना के समझाऊंगा जिससे इजीली क्लियर हो जाएगा। ये देखें पानी नीचे आया, जब सेकंड लेवल से नीचे आएगा मोटर चल जाएगी। ओके, जब ब्लू पे पहुंचेगा तो मोटर बंद हो जाएगी। तो ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है। रेफरेंस आपने लाजमी रखना है। रेफरेंस मतलब नीचे वाली जो ग्रीन वायर है वो नहीं लगाएंगे तो आपका रिले काम नहीं करेगा। ये देखें ये हमने टैंक बनाया है, इसके 3 हमने रेफरेंस पॉइंट बना दिए, 3 लेवल, ठीक है। ये एक हमने रेफरेंस रखा है। इस पॉइंट पे जब पानी पहुंचेगा इससे नीचे तो मोटर ऑन होगी, इस पे पहुंचेगा तो मोटर स्टॉप हो जाएगी। सही है। ये अब हम मोटर की कनेक्शन करेंगे ऊपर वाले दोनों टर्मिनल के नीचे की तरफ से। ओके, ये मोटर को सप्लाई तब जाएगी जब इस रिले से कॉइल एनर्जाइज होगी, A1 पॉइंट उसका एनर्जाइज होगा तो तब सप्लाई होगी। ओके, ये हमने मोटर कनेक्ट कर दी है। ये हमने एक सेटअप बनाया है। ये देखें ये सिंगल फेज मोटर है। ये इस टैंक को समझें कि ये फिल होना है तो स्टॉप स्टार्ट आप लोग गौर से देखिएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हमने इसके कनेक्शन लगा दिए एज पर ड्राइंग के। ओके हो गया, तो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये इसके कनेक्शन कंप्लीट है, ये सेटअप बना लिया है, सारा चेक कर लें आप लोग। देखिएगा कैसे ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल्ड होती है। ये इस ड्राइंग के मुताबिक हमने इसको लगा दिया है, तो हमने ऑन कर दिया है। ओके, ये देखें मोटर हमारी चल रही है, ये पानी भर रहा है। ओके हो गया। जब ये ऊपर ब्लू वाले पॉइंट सेंसर को टच होगा तो मोटर हमारी स्टॉप हो जाएगी। देखिएगा रिले का भी देखें, अभी सप्लाई मतलब सप्लाई की एलईडी चल रही है, मतलब मोटर हमारी चल रही है। ड्रेन ऑफ है राइट की तरफ, देखिएगा बाद में ये यहाँ पे देखें सप्लाई की इंडिकेशन है, मतलब मोटर चल रही है। अब देखिएगा ये देखें ये मोटर जो है हमारी स्टॉप हो गई। ओके, जब मोटर स्टॉप हो जाएगी तो रिले का स्टेटस चेंज हो जाएगा। ये देखें अभी ड्रेन की इंडिकेशन ऑन हो गई है। सही है, ये कॉन्टेक्टर हमारा ऑफ हो गया है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं, ये इसको हम पुश कर रहे हैं छोड़ रहे हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये देखें ड्रेन की इंडिकेशन। अभी हम इसका रिलीज करेंगे, पानी इसका ड्रेन करेंगे, आप लोगों को स्टार्ट चेक करवाएंगे। ओके, जब इसका पानी सेकंड वाली पे जाएगा लेवल पे, बीच वाली पे, तो वहां से मोटर हमारी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए अभी ड्रेन का स्टेटस आ रहा है, ये देखिएगा सेंसर पहुंचने वाला है। तो ये देखें ये मोटर हमारी चल गई, आप लोग देख लें। फिर जब ये फिल होगी, सेम ऊपर वाले को टच करेगी तो ये ऑफ हो जाएगी, तो रिले की स्टेटस चेंज होती जाएगी। तो इसी तरीके से आप किसी भी चीज की वाटर लेवल को फ्लोटलेस रिले से ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सेंसर आप कोई भी स्टिक डाल के उसमें भी लगा सकते हैं, कोई नॉर्मल कील या डायरेक्ट वायर आप इसी टैंक में, अपने टैंक में कोई स्टिक हो साफ सुथरी, उसको बांध के भी लगा सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये बनाया है। फ्लोटलेस रिले का इस्तेमाल वाटर टैंक के अलावा मेन कमर्शियल टैंक्स या बड़े प्लांट्स में भी लेवल मॉनिटरिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, जहां पे ये लो लेवल और हाई लेवल का सिग्नल जनरेट करता है। तो इस तरीके को फॉलो करते हुए आप अपने घर में, इंडस्ट्री में या कहीं टैंक का सेटअप बनाना हो या वैसे भी इसकी लॉजिक समझनी हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं, आप दोनों रेफरेंस में यूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।